हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज हम कुछ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। मैंने इससे पहले वीडियो में बेल्स पेल्सी के बारे में कुछ डिस्कस किया है, तो मैं आज उसी कंडीशन से जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, एक बात और, ये बेल्स पेल्सी जो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि मेरे को भी हुआ था। और ये जो एक्सरसाइज मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मैंने खुद किया था, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव था मेरे लिए। और मैं आशा करती हूँ आप लोग के लिए भी ये बहुत 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 ही हेल्पफुल रहेगा। और ये वीडियो जो अभी देख रहा है, अगर आपका कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या तो कोई भी आप जानती हो, अगर वो बेल्स पेल्सी के कंडीशन से अफेक्टेड है, तो ये उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख सके और वो लोग रिकवर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 1। तो हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो हमारा फेस का जो पार्ट से हम ऊपर से नीचे आते हैं अभी, बेल्स पेल्सी में जो है वन साइड पैरालाइज होता है, तो आपका जो आईब्रो है वो एक काम करता है और एक नहीं करता है। मतलब जो मैं आईब्रो मूव कर रहा हूँ उस टाइम पे सिर्फ एक ही मूव होता है, एक काम नहीं करता है। तो आपको आपका उंगली की मदद से आपका आईब्रो जो है उसको उठाना है और नीचे लाना है, इस तरह से आपको करना है। तो देखिए, मैं इसका आपको स्टेप दिखा देता हूँ। आपको पकड़ना है और जो दूसरा आईब्रो है वो भी एक ही साथ ऊपर ले जाना है, थोड़ी देर के लिए उसको वैसे रखना है और छोड़ देना है। उठाया, रखा और छोड़ दिया। तो ये आपको एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आपको रिकवर जल्दी होना है। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो जो कि हम आईब्रो के साथ किया। जो दूसरा है वो है हमारा आई। जो हमारा आँख होता है वो भी एक आँख का फंक्शंस नहीं होता है, वो भी काम करने के लिए छोड़ देता है। अभी जो मैं ब्लिंक कर रहा हूँ, दोनों मेरा आइज़ ब्लिंक हो रहा है, उस टाइम पे सिर्फ एक ही आँख ब्लिंक होता है। 24 आवर्स आपका एक आँख जो है वो खुली का खुली रहती है। तो चलिए उसका भी मैं आपका साथ एक्सरसाइज शेयर करूँगी कैसे करना है। इसमें भी आपको आपका हैंड का जो है हेल्प चाहिए। आपको आई के ये जो ऊपर है उसको पकड़ना है और उसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे करके खींचना है, जो कि आपको दूसरा आई के साथ एक ही साथ में करना है। देखिए, दोनों के एक ही साथ में ऊपर लेके जाना है। लेके गया, थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड करना है और नीचे लेकर थोड़ा सा आँख को क्लोज़ करवाना है। अभी अगर आप क्लोज़ करने के टाइम में हाथ को छोड़ देंगे तो वो बंद नहीं होगा, तो आपको हाथ से पकड़ के उसको क्लोज़ करना है। तो इससे आपका बर्निंग सेंसेशन जो है वो भी ठीक हो जाएगा। आप रात को सोने के टाइम में अगर आपका आँख को लेके आपका बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, बंद तो होगा नहीं, आपको कॉटन का जो बल्स होता है, कॉटन बल्स, उसको आँख में रख के टेप से आपको क्लीन से पेस्ट कर देना है। आप आईब्रो के ऊपर उसको मत पेस्ट कीजिए, क्योंकि निकालने के टाइम में थोड़ा पेन आपको फील होगा, या तो कोई बार आपका हेयर्स भी निकल के आ सकता है। तो ये था आपका आई के लिए। अगर बाहर जा रहे तो गॉगल्स या तो कुछ ग्लासेस ज़रूर यूज़ कीजिए, ऐसे ही मत जाइए, क्योंकि उस टाइम पे आपका डस्ट आँख में जाने के लिए ज़्यादा चांसेस रहता है, तो आई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये था आपका आई के लिए। तो चलिए थर्ड एक्सरसाइज देखते हैं नोज़ के लिए। सो नोज़ का जो नॉस्ट्रिल्स होता है वो नॉर्मली दोनों साइड मूव होता है, लेकिन बेल्स पेल्सी में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक साइड मूव होता है। तो अगर आपको इसको फंक्शन में लाना है तो आपको पकड़ के आपको फिर से इसको, जब दूसरा आउटवर्ड जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो इसको भी बाहर लेना है, अंदर, फिर से बाहर, अंदर, ऐसे करके आपको इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन में आएगा। क्योंकि पैरालिसिस जो है वो मसल्स वीकनेस है, तो आपको वो मसल्स पे काम डेली करना पड़ेगा, तभी वो फंक्शन रिस्टोर कर पाएगा, वो बैक उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये था नोज़ के लिए। फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो है माउथ के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कंडीशन में सबसे ज़्यादा टेढ़ा हमारा मुंह ही हो जाता है और दिखने में भी बहुत असिमेट्रिकल, दिखने में एकदम नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो आपको चलिए मैं दिखा देता हूँ इसका एक्सरसाइज कैसा करना है। चलिए मानते हैं राइट साइड मेरा ड्रूप्ड हो गया है या तो टेढ़ा हो गया है, इस तरह से।
तो ये जो इफेक्टेड साइड है उसके ठीक अपोजिट कॉर्नर में 2 फिंगर रख के आपको इधर पुल करना पड़ेगा। थोड़ी देर होल्ड कीजिए, पहले पुल कीजिए, फिर होल्ड कीजिए, होल्ड करके आप स्माइल कीजिए और इसको छोड़ दीजिए। एटलीस्ट 3-4 सेकेंड इसको होल्ड करने के लिए ट्राई कीजिए। इसको पुल करके थोड़ा सा होल्ड करके स्माइल कीजिए और इसको छोड़ दीजिए। ये था एक्सरसाइज आपको माउथ के लिए। जो आपका चिक्स होता है उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मुंह जो टेढ़ा हुआ है उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको पहले जैसे बनाने के लिए हमको चिक्स में भी काम करना पड़ेगा। जो हमारा गाल होता है उसका आपको डेली फुलाना पड़ेगा। फुलाना का मतलब हवा बढ़ना। इस तरह से आपको हवा बढ़ना है, लेकिन उस टाइम इस तरह से नहीं फूलता है, क्योंकि आपका जो इफेक्टेड साइड है जो टेढ़ा हो गया है उस साइड पे आपका स्पेसेस ज़्यादा होता है, तो हवा पूरा उधर से निकल जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप डेली करेंगे तो धीरे धीरे से वो हो जाता है। पफ जो आप बनाने के लिए, फुलाने के लिए ट्राई करेंगे, वो धीरे धीरे से हो जाता है। 2 साइड जब आप फुलाते हैं तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि आपका ईयर्स में भी पेन आ सकता है, तो थोड़ा सॉफ्टली कीजिए। इसके बाद आप एक साइड भी फुला सकते हैं इस तरह से। ये भी आपको सॉफ्टली करना है, ज़्यादा अगर प्रेशर लगाएंगे तो आपका ईयर पेन आ सकता है। तो ये था आपका चिक्स के लिए। अभी चलते हैं हम टंग की तरफ। जो टंग होता है उसमें आपका वन साइड जो है वो भी इफेक्टेड होता है, तो टंग में आपका टेस्ट नहीं रहता है। एक टंग में जो वन साइड होता है उसमें टेस्ट नहीं रहता है। तो चलिए, दूसरा बात है नॉमनेस। तो जो नॉमनेस होता है हमारा टंग में, जब आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब कम्युनिकेट करते हैं, तो दूसरों लोगों को आप जो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता है तो मतलब वो आपको ज़रूर पूछेगा बार बार, है ना। तो क्या होता है, आपको भी इरिटेट लगता है। तो इसलिए अगर नॉमनेस ज़्यादा ना हो, इसलिए आपको टंग में भी काम करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात करना है या तो गाना गाना है, ताकि आपका जो टंग है वो कंटिन्यूस यूज़ में रहे और उसका जो मसल्स वीकनेस है वो पहले जैसे हो जाए, रिस्टोर हो जाए। ठीक है। तो लास्ट जो हमारा एक्सरसाइज है, 5th एक्सरसाइज, वो है चिन के लिए। ये जो चिन है, मुंह जब टेढ़ा हो जाता है तो थोड़ा चिन भी टेढ़ा हो जाता है। तो इसको भी नॉर्मल पोजीशन में लेने के लिए आपको थोड़ा सा राइट और लेफ़्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ कैसे। इस तरह से आपको मूव करना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ एक ही साइड मूव होगा, एक साइड पे मूव नहीं होगा। तो आपको अपना हाथ की मदद से उसको ऐसे करके खींचना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, तो आप ज़्यादा प्रेशर भी मत लगाइए, जितना होता है उतना ही कीजिए। तो ये था मेरा एक्सरसाइज जो मैंने किया था। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरालिसिस में होता है वो होता है मसाज, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में मसाज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जब पैरालिसिस होता है वो ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से ही होता है। तो मसाज करने के लिए आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल, या तो ऑलिव ऑयल भी आप ले सकते हैं। उसको बस थोड़ा सा हीट कर लीजिए और उसका ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो ठंडा हो जाएगा तो आप अपना हाथ पे लेके उसको थोड़ा सा रब कीजिए, ताकि वो थोड़ा सा हीट हो जाए। और आपको किस तरह से उसको अप्लाई करना है मैं दिखा देता हूँ। तो सपोज़ मेरा जो मुंह है वो राइट साइड पे टेढ़ा हुआ है सपोज़। तो देखिए, इस साइड पे मेरा टेढ़ा हुआ है। अगर मैं ये जो इफेक्टेड एरिया है जो टेढ़ा हुआ है उसको मैं अगर ऊपर की तरफ खींचूँ तो वो ज़्यादा और टेढ़ा हो जाएगा, है ना। तो वो और ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है। तो आपको जो इफेक्टेड एरिया है उसको ऊपर नहीं खींचना है, जो ऑयल है आपका हैंड में उसको नीचे की तरफ लाना है इस तरह से। और जो नॉन इफेक्टेड एरिया है आपका उसको ऐसे करके ऊपर की तरफ ले जाना है। तो इससे करके आपको डेली मसाज करना पड़ेगा। ऑयल लगा के उसको थोड़ा सा हीट कर लीजिए और लगा लीजिए। तो ये था मेरा एक्सरसाइज जो मैंने किया था जब मेरे को बेल्स पेल्सी हुआ था, और मैं बहुत जल्दी रिकवर भी हो गई थी। और मैं आशा करती हूँ कि आप जितने भी लोग अफेक्टेड हैं आप लोग भी जल्दी से
रिकवर हो जाएंगे। तो आज का वीडियो था इतना ही। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।